दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी क्लासेस चल रही थी। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई। आप लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है और इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हम थोड़े नए भी हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। तो उसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना टॉपिक जो था वो था कि मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर की 2 क्लासेज हो चुकी थी, जिसमें फर्स्ट क्लास में अपने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स और सेकंड क्लास के अंदर अपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थर्ड क्लास जो है अपनी ये इंपॉर्टेंट होगी। बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी क्लास से पूछे जाते हैं। अधिकतर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा एक और, वो ज्यादातर इसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो टॉपिक का जो नाम है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूहों का बीजगणित। अलजेब्रा, नॉर्मली अलजेब्रा में जो होता है वो 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, इनटू, माइनस और डिवाइड। पर मैट्रिक्स के केस में बात करें तो सबसे पहला जो सब टॉपिक है अपना वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा आव्यूहों का योग। कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। जैसे अपन कहते हैं 3 + 4 क्या होता है 7। पर यहाँ पे अपने पास जो मैट्रिक्स है, जैसे सपोज ए मैट्रिक्स है जो दी हुई है आपको 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स बी है। बी मैट्रिक्स क्या है तो बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। अब मैं आपको 2 बात बताऊंगा, उसको बड़े ध्यान से समझना। 2 बात ये है। पहली बात आपके पास ये है कि आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको यहाँ पे रख दो 1 2 3 4, ये तो हो गई ए, प्लस बी की वैल्यू क्या है तो 5 6 7 8, ये बी हो। 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर का मतलब रो कितने है तो रो है 2, कॉलम कितने हैं तो कॉलम भी है 2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 × 2। बात करो इस मैट्रिक्स की तो इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2। तो 2 मैट्रिक्स का एडिशन की बात करो या सब्सट्रैक्शन की बात करो, चाहे योग की बात करो चाहे घटाव की बात करो, 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो अगली कंडीशन है, जब आप ऐड करोगे तो ऐड करते वक्त हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब सपोज ये एलिमेंट है A11 और ये एलिमेंट है B11, तो ये दोनों ऐड होंगे तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी 1 + 5। यहाँ कितना होगा 2 + 6, यहाँ कितना होगा 3 + 7, यहाँ कितना होगा 4 + 8। तो आप कहोगे A + B जो आएगा 6 8 10 और 12। जो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की थी आप एडिशन करोगे तो भी वही ऑर्डर मिलेगा। तो ऑर्डर क्या मिला आपको 2 × 2। बात करें अपन सेकंड की, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है जैसे सपोज ए की वैल्यू है मेरे पास 1 -1 3 और 5। इसको ऐड करना है एक दूसरा मैट्रिक्स है बी की वैल्यू आपके पास 5 3 0 और -1। आपसे पूछा जा रहा है क्या फाइंड करो A + B। तो सिमिलर कंडीशन मैंने आपको भी बताया, 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। यहाँ ऑर्डर इक्वल है तो ऐड कर दो 1 + 5 क्या हो गया 6 -3 प्लस -1 + 3 2 3 + 0 3 5 + -1 4। तो ये था 2 मैट्रिक्स का एडिशन। उसके बाद जो सेकंड सब टॉपिक है इसी के अंदर भी, वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलेंगे 2 अवयवों का घटाव। 2 मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है, सिमिलर कंडीशन होगी सेम, जैसे ऐड किया वैसे ही माइनस करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल है अपने पास एक मैट्रिक्स है जो है 1 -1 0 और 3, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसकी वैल्यू है 0 -1 3 और 5। आपसे पूछा जा रहा है a - b फाइंड करो, तो a वैल्यू पुट कर दी 1 -1 0 3 माइनस एज इट इज 0 -1 3 और 5। क्या करना है, दोनों को माइनस करना है।
तो माइनस आप इजीली कर सकते हो, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस माइनस 1 0 माइनस 3 और 3 माइनस 5। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 3 और माइनस 2। तो ये हो गया दो मैट्रिक्स का क्या एडिशन, ये हो गया दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। आगे बात करते हैं अपन तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड जो सी टॉपिक है इसका वो है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा अदिश से आव्यूह का गुणा। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था, आप जानते हो, आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर 11th क्लास के अंदर कि स्केलर क्या होता है। स्केलर एक मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 1 2 3 4 5। तो मैंने एक स्केलर क्वांटिटी ले ली, तो मैं स्केलर क्वांटिटी जैसे सपोज मैंने ले ली स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, उसका मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा ए से। तो देखिए सपोज लैम्डा तो एज इट इज है, ए जो आपके पास है कोई मैट्रिक्स होगी 1 2 3 4। अब एक चीज ध्यान रखना, जब किसी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो इस स्केलर से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 इंटू लैम्डा तो लैम्डा, 1 इंटू 2 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। तो जब किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक्स का जो हर एलिमेंट होगा एवरी एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए सपोज आपको गिवन है -1 3 4 और 2, और आपसे पूछा जा रहा है 5 पे क्या, तो क्या फाइंड करना है 5 पे। तो 5 पे का मीन्स क्या हुआ कि 5 ए फाइंड करें तो 5 तो एज इट इज -1 3 4 और 2। तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करा दोगे, तो प्रत्येक एलिमेंट इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी -5, वैल्यू आएगी 15 20 और 10। ये हो गया मैट्रिक्स का किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन। अब इसी पे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। जैसे सपोज ए गिवन है -1 3 2 और 5, और एक मैट्रिक्स बी गिवन है 3 2 4 और 1, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करो 3a प्लस बी की। क्या फाइंड करो 3a प्लस बी। 3a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और उसको ऐड कर देना है किसके साथ बी के साथ। तो देखिएगा 3a प्लस बी फाइंड करना है, तो 3 एज इट इज ए की वैल्यू पुट कर दो -1 3 2 और 5। सिमिलरली प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो 3 2 4 और 1। अब अभी बताया आपको कि किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा 9 6 और 15, प्लस यहाँ की बात करूँ तो यहाँ है 3 2 4 और 1 करें तो क्या वैल्यू आएगी। अब क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड आपको बताया था -3 प्लस 3 9 प्लस 2 6 प्लस 4 और 15 प्लस 1। तो आंसर होगा आपका 0 11 10 और 16। तो पहली कंडीशन आपकी थी एडिशन, दूसरा आपको बताया सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी, और उस पर मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। ठीक है, इसके आगे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको इसी पे। सपोज एग्जांपल है अपने पास एक मैट्रिक्स है 5 3 2 और 0, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी वो है 0 2 3 और 4, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए 3a माइनस 2b फाइंड करो। क्या फाइंड करो 3a माइनस 2b। तो देखो बहुत सिंपल चीज हो गई, 3a मतलब a का किससे मल्टीप्लिकेशन करना है 3 से, 2b b का किससे करना है 2 से, और फिर दोनों को क्या कर देना है माइनस। तो बहुत इजी काम है, ये है 3a ये है माइनस का 2b, 3 एज इट इज यहाँ कितना 5 3 2 0 -2 एज इट इज 0 2 3 और 4। कहने का मतलब ये हुआ ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो वैल्यू आई 15 9 6 और 0। बात करें इसकी तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 2 0 4 6 और 8। देखो माइनस साइन को मैंने एज इट इज रखा है, यदि आप माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो बाहर क्या हो जाएगा प्लस।
सपोज आप अंदर -2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो यहाँ प्लस ले जाएगा ये 0, यहाँ -4 हो जाएगा, -6 माइनस। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड। तो 15 + 0 15, 9 - 4 5, 6 - 6 0 माइनस। तो पहली कंडीशन थी मैट्रिक्स का एडिशन, दूसरा था सब्ट्रैक्शन, तीसरा था किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद बात करें अपन आगे की, तो अगली कंडीशन देखिएगा। इसी पे मैं एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा आपको। एक एग्जांपल इस टाइप से है कि ए एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 0 5, एक मैट्रिक्स बी गिवन है 2 3 0 5, तथा एक कंडीशन दे दी आपको कि a + b + c या 2a + b + c बराबर 0 है, जहाँ ये जो 0 है वो है आपकी नल मैट्रिक्स, मतलब शून्य अवयव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से आप मैट्रिक्स सी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। तो देखो कोई ज्यादा भारी काम नहीं है, इजी है। 2a + b + c किसके इक्वल है, 0। अब 2 एज इट इज यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू होगी 1 2 0 और 5 प्लस b की वैल्यू है 2 3 0 और 5, सी आपका एज इट इज और इक्वल में ये 0 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की। यहाँ पर यहाँ से आप इजीली फाइंड कर लोगे, क्या वैल्यू आएगी, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 0 10, यहाँ कितना चल रहा है तो 2 3 0 और 5 प्लस क्या चल रहा है सी और इक्वल में क्या है 0 0 0। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ऐड कर दो, 4 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा, 15 आएगा, प्लस सी किसके इक्वल है 0 0 0। यहाँ से सी की वैल्यू उधर जाके क्या होगा नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी -4 -7 0 और माइनस का 15। ये क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बात करें अपन, तो अगला जो इसी के अंदर टॉपिक होगा, मतलब जो चल रहा है आपका अलजेब्रा, उसके अंदर जो अगला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन है वैसे तो, पर मैं मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हो आप। हिंदी में बात करें तो समान अवयव या तुल्य अवयव। इस पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, दो मैट्रिक्स को कंपैरिजन दे देता है और उसमें आपसे वैल्यू पूछ लेता है कि एक्स वाई जेड फाइंड करो। तो दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो। जैसे एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स में एलिमेंट दिया हुआ है x + y 5 3 और z। एक मैट्रिक्स बी है, बी में आपको दिया हुआ है मान लो यहाँ 6 है, यहाँ आपको दे दिया 5, यहाँ दे दिया 3 और यहाँ दे दिया 7, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से आप z का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है z का। तो देखो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब इसमें कंडीशन दी हुई है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, आप दोनों को इक्वल कर दो। तो ए मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास है x + y 5 3 और z, इसको इक्वल करना है किसके 6 5 3 और 7। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उन दोनों का ऑर्डर इक्वल हो, ऑर्डर इक्वल है और इक्वल होगी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे। तो x + y किसके इक्वल 6 के, 5 5 है, 3 3 है, तो z किसके इक्वल हुआ 7 के। तो आंसर आ गया z = 7। एक एग्जांपल मैं और लूं इक्वलिटी का, तो इक्वलिटी का एग्जांपल इस टाइप से है कि a + b 4 3 और ab, और यहाँ आपको दे दिया 6 4 3 और 8, और आपसे पूछा है कि यहाँ से आप फाइंड करो a व b ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, a और b। तो इजीली हो जाएगा, कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है, कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा a + b किसके इक्वल हुआ 6, 4 की जगह 4 है, 3 की 3 जगह a b इक्वल क्या हो गया 8 हो गया। अब इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो और पूरा सोल्व करो तो पूरा सोल्व कर सकते हो। दो नंबर से जिनका सम कितना है 6 और दो नंबर है जिनका एडिशन कितना है 8, तो वो नंबर क्या होंगे 2 और 4। फाइंड करना चाहो तो फाइंड कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। इक्वेशन सेकंड क्या है, ab = 8, a एज इट इज। फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, क्या आएगी 6 - a, ये 6 -
इक्वल कितना है 8। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 6a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8। उधर ट्रांसफर कर दूं तो ये उधर जाके पॉजिटिव, ये उधर जाके नेगेटिव, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसकी फैक्टर फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 के। तो 6 के ऐसे क्या फैक्टर करें कि मल्टीप्लीकेशन 8 आ जाए, तो फैक्टर होंगे 4a और 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। एलसीएम कॉमन ले लो, 2 कॉमन, क्या फैक्टर हुए a माइनस 2 और a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 और एक, यदि a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से b कितना होगा 4, और यदि b a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ये जो था वो था इक्वलिटी। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स का एग्जाम में ज्यादातर। तो अपन ने 4 कंडीशन पढ़ी है। पहला था एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, और उसके बाद था दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है। कोई सा भी क्वेश्चन हो 3.1 का आप ट्राई करना, और जो नहीं आए वो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ मैं आपको, उस पर आप मेरे को व्हाट्सअप करके बता सकते हो जो क्वेश्चन आपको किसी में भी डाउट हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9782918231। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे कि जो जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये क्लास थी। कल अपन पढ़ेंगे, जो कल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इसका, और वो अगला जो टॉपिक होगा उस पर ही पूरी आपका 3.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उस टॉपिक का नाम होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से ही आते हैं, बहुत इजी है वैसे तो। कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।